हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है उदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये मेरा क्लास 8 के भारतीय वन गणित है, जिसमें मेरा प्रश्नमाला 10 के बी है। तब यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहता है मेरा पहला क्वेश्चन, एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 65 रुपया है तो 10% बटे पर उपलब्ध है। यानी कि कोई कमीज है जो 65 रुपया उसका अंकित मूल्य है और 10% उस पर छूट है। यानी कि बट्टा का मतलब होता है छूट, यानी कि उस पर छूट कितना है, 10% है। तो पहला क्वेश्चन है, कमीज पर कुल कितना बट्टा निकला, यानी कि कितना छूट निकला वो हमें रुपया में निकलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 65 रुपया। तो यहाँ पे लिखते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो गया 65 रुपया। और छूट कितना इस पर दे रहा है दुकानदार, छूट हमें दे रहा है 10%। तो छूट रुपया निकलना है। क्या निकलना है, पहला सवाल में छूट रुपया। तो छूट रुपया हमें अंकित मूल्य पर देगा। तो अंकित मूल्य हो गया 65%, 65% गुना छूट प्रतिशत। तो छूट कितना 10 है, तो यानी कि 10% हो जाएगा। तो जब 65 गुने 10 और प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 होता है, यानी कि इसके हम बटे 100 कर देंगे या 1/100 कर दीजिए। तो ये 0 से ये 0 कट गया और यहाँ पे क्या हो गया 65/10। तो नीचे में 1 0 है तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा दाहिना साइड से, तो हो जाएगा 5.6, यानी कि इतना रुपया छूट है। यानी कि 6 रुपया 50 पैसा दुकानदार हमें उस कमीज पर छूट दे रहा है। यानी कोई दुकानदार हमें छूट किस मूल्य पर देगा, अंकित मूल्य पर देगा। तो ये मेरा आ गया 6.5 रुपया छूट है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कमीज का विक्रय मूल्य निकाले। यानी कि 65 रुपया अंकित मूल्य है और 10% छूट है, तो कमीज कितना में बिकाएगा वो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो निकालते हैं कमीज का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि छूट तो 6.5 रुपया है और मेरा अंकित मूल्य क्या है 65 है। तो 65 में से 6.5 दुकानदार छोड़ देगा, तो इसको हम घटाएंगे। तो इसको हम ऐसे घटा सकते हैं 65.0 और यहाँ पे 6.50 ये हो गया। इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 घटेगा 0 और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटेगा 5 और ये हो जाएगा 4, 5 चलेगा 14, 14 में से 6 घटेगा 8 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 58 रुपया 50 पैसा में ये बिका जाएगा। यानी कि बिक्री मूल्य इतना है। चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरा क्वेश्चन की चलते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कहते एक टेलीविज़न का मूल्य 6500 रुपया है, किंतु दुकानदार 30% का बट्टा देता है। तो ग्राहक कितना मूल्य लगा बताए। यानी कि ग्राहक को कितना मूल्य लगा, यानी कि मूल्य बताना है कि 30% छूट देता है तो ग्राहक कितना रुपया पर इसको खरीदेगा। यानी कि हमें इसका दाम निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यानी कि इसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्या है 6500 रुपया है। यहाँ पे लिखते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 6500 रुपया है। इतना रुपया दिया हो 6500 रुपया और हमें छूट कितना दे रहा है, यानी कि छूट प्रतिशत दे रहा है 30%। तो हमें कितना में ये देगा, कस्टमर को कितना में देगा। तो यहाँ पे निकालते हैं पहला सवाल 2 के पहला, कितना मूल्य लगेगा। यानी कि 65% हमें छूट दे रहा है, यानी कि 6500 घटाओ 6500, इस पर 30% हमें छूट है, ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 6500 माइनस 6500 गुने 30 और प्रतिशत का मतलब हम बट्टा हम बताए हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो इधर क्या है 6500 घटाओ 65 गुने 30, ये हो गया। तो हो जाएगा 6500 माइनस 1 0 हम बैठा देंगे, 3 5 15 के 5 हासिल 1 और 3 4 18 19, यानी कि 1950 रुपया हम इसमें माइनस करेंगे 6500 में से। यहाँ पे लिखते हैं 6500 और घटाओ 1950 रुपया। तो 1950 रुपया माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा और 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 14, 14 में से 9 घटेगा 5, ये हो जाएगा 5 में से घटेगा 4, यानी कि 4500 रुपया हमें दुकानदार को देगा। यानी कि 4500 रुपया में ये बिक जाएगा, 4550 रुपया में। और चलिए हम 2 के दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं।
दो के दूसरा क्वेश्चन है कुल कितना बट्टा मिला, यानी कि बट्टा रुपया कितना मिला। तो बट्टा रुपया तो 1950 रुपया मिला, तो यहाँ पे लिख देते हैं बट्टा रुपया मिला। बट्टा रुपया मिला कितना 1950 रुपये, यानी कि 1950 रुपया छोड़ रहा है 30% के रेट से, तो इतना रुपया हमें छूट मिल गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है यदि पंखे का सूची मूल्य 500 रुपया है। सूची मूल्य का मतलब होता है कि जो स्टिकर लगा होता है, अंकित मूल्य स्टिकर लगा होता है उस पर होता है सूची मूल्य, यानी कि सूची मूल्य 500 रुपया और उस पर 10% बट्टा देता है, यानी कि दुकानदार हमें छूट देता है कितना 10%। तो पंखा ग्राहक को कितना में मिलेगा, यानी कि पंखा कितना में बिकेगा वो हमको दाम निकलना है। यानी कि सूची मूल्य कितना है, सूची मूल्य को हम अंकित मूल्य भी बोलते हैं। सूची मूल्य हो गया 500 रुपया और इस पर छूट कितना प्रतिशत है, छूट है 10%, ये हो गया। तो हमें कितना में बिकेगा, बिक्री मूल्य निकलना है, यानी कि विक्रय मूल्य निकलना है, ग्राहक कितना में ले जाएगा। तो 500 घटाओ 500 पर हमें छूट देगा, यानी कि जो दाम है उसी दाम पर तो हमें छूट देगा, मेन दाम में से घटा देगा। तो मेन दाम तो 500 है और 500 ये हो गया और 10, अब प्रतिशत का मतलब हो गया बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा 500 माइनस 5 दाई 50, यानी कि 500 में से 50 रुपया घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 450, यानी कि 450 रुपये में वो पंखा बिक जाएगा, यानी ग्राहक ले जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 4 के, हम यहाँ पे ये सवाल हम हल करेंगे। मेरा क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 195 यानी कि 100 रुपया 95 पैसा है, यानी कि 100.95 रुपया हो और इस पर 20.19 रुपये बट्टा हो, तो उस वस्तु किस दर से बट्टा दिया जा रहा है, यानी कि बट्टा प्रतिशत हमें निकलना है। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 100.95 रुपया और हमें छूट रुपया कितना है, छूट रुपया है 20.19 रुपया है। तो हमें छूट प्रतिशत निकलना है। तो छूट प्रतिशत क्या होता है, छूट प्रतिशत होता है छूट गुने माने बट्टा गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य जो होता है ना, अंकित मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं, अंकित मूल्य होगा। ये हो गया। तो छूट हमें कितना है 20 रुपया 19 पैसा है और गुने 100 और बटे क्या अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 100 रुपया 95 पैसा है। इसको हम काटेंगे दशमलव से, दशमलव उड़ जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ भी है यहाँ भी है। यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 2019 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 10,095 है। तो 5 से कट जाएगा क्योंकि 2000 के हम 5 गुना करेंगे तो 10,000 होगा, 19 के 5 गुना करेंगे तो 19 5 95, यानी कि ये कट जाएगा 5 से, हो गया। और 5 से कटेगा 100 20 से, यानी कि छूट प्रतिशत क्या आ गया 20%, छूट प्रतिशत आ गया 20, ये हो गया। और चलिए हम 4 के हम बी क्वेश्चन देखते हैं। 4 के बी नंबर क्वेश्चन है एक स्वेटर का अंकित मूल्य 60 रुपया है, जो दिया वो हम लिख लेते हैं, अंकित मूल्य दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 60 रुपया है और किंतु उसे 51 रुपये में बेच दिया गया है। कितना में बेचा गया है 51 रुपये में बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 51 रुपया। तो प्रतिशत बट्टा मालूम करें, यानी कि प्रतिशत कितना प्रतिशत छूट दिया वो हमें निकालना है। तो छूट कितना रुपया देना है वो हम निकालेंगे, यहाँ पे छूट रुपया हम निकालेंगे सबसे पहले। तो छूट रुपया क्या है, यानी कि इतना मेन दाम है, मेरा अंकित मूल्य 60 रुपया सूची मूल्य और इतना बिक गया है, तो कितना रुपया छोड़ा है दुकानदार, यानी कि 60 में से हम घटा देंगे तो 9 रुपया, यानी कि 9 रुपया दुकानदार हमें छोड़ा है। तो हम छूट प्रतिशत निकाल लेंगे। तो छूट प्रतिशत क्या होगा, छूट गुने 100 और बटे क्या होगा अंकित मूल्य, जैसा कि हम अभी बनाए हैं 4 के ए। तो छूट कितना है, छूट रुपया 9 है, 9 गुने 100
अंकित मूल्य कितना है 60 रुपया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। ये हो गया। इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कट गया और इसको हम काटेंगे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और ये 2 से काटेगा 5 यानी कि 5 तिहाई 15 यानी कि 3 गुने 5 तो 3 पचे 15 यानी कि दुकानदार हमें कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, 15% छूट दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा 5वां क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है और वह 360 रुपये में उपलब्ध है, तो किस दर पर उसे बटा दिया जा रहा है, यानी कि अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य है 400 रुपया और हमें उपलब्ध कितना में है, यानी कि बिक रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य है कितना में बिक रहा है, 360 में बिक रहा है, तो हमें किस दर पर बटा दे रहा है, यानी कि हम पहले छूट रुपया निकालेंगे कि छोड़ कितना रहा है दुकानदार, 400 रुपया दाम है, 360 में बिक रहा है, तो छोड़ेगा कितना, तो हम मेन दाम में से घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे छूट रुपया बराबर हो जाएगा 400 माइनस 360, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 400 में से 360 घटेगा तो 40 तो ही बचेगा, इतना रुपया हमें छूट दे रहा है। तो हमें छूट प्रतिशत निकालना है, छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत कितना है 40 है, तो छूट प्रतिशत 40, छूट रुपया 40 है गुने 100 बटा अंकित मूल्य कितना है 400। ये हो गया, 1 0 से 0 कट गया, 4 दहाई 40, 10 से 1 0 कट गया, तो छूट प्रतिशत कितना हो गया 10%, यानी कि दुकानदार हमें 10% छोड़ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 6ठा क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर को 5% नगद बटा देकर 380 रुपये में बेच दिया गया है, यानी कि हमें बिक्री मूल्य मालूम है, 5% बटा दे दिया है और उसको बेच दिया 380 रुपया में। तो कहता है ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य क्या था, यानी कि अंकित मूल्य स्टिकर पर जो स्टिकर वहाँ लगा हुआ था वो स्टिकर का हमें दाम पता करने का कितना रुपया है, तो हमें मालूम नहीं है, तो हम स्टिकर का मान लेते हैं कि माना कि उस पर 100 रुपया रहा होगा, इसे मान लेते हैं माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया रहा होगा, इसी 100 रुपया पर हमें छूट दिया है, क्योंकि अंकित मूल्य तो ए है, x है, तो इसी पर तो दुकानदार हमें छूट देगा, जो रहता है उसी पर छूट देता है। तो हमें इस पर कितना दिया है 5% छूट दिया है और 380 रुपया में वो बेच दिया, यानी कि 5% छूट हुआ है तो 380 रुपया देना पड़ा है। तो हमें अंकित मूल्य पर 5% छूट दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से, तो अंकित मूल्य x है, इस पर कितना छोड़ा है 5% छोड़ा है, x का 5% छोड़ दिया है, तो कितना दाम मेरा निकला है, 5% छोड़ने के बाद मेरा 380 रुपया देना पड़ा है। यहाँ पे x का मान निकलेगा, वो मेरा आंसर होगा। तो x घटाओ x गुने 5, अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100 बराबर 380 हो गया। इसको 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10 1 0, यानी कि x घटाओ x बटे 20 बराबर 380 हो गया, और बटे कुछ नहीं तो हम 1 देते हैं, इसको बटा पर घटाव करते हैं तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20x और माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 380। इसको 20x में से 1x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19x होगा बटे 20 बराबर 380, तो 19x बराबर हो जाएगा 380 गुने भाग में 20 है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 19 दूना 38 1 0 यहाँ बैठा देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 400, यानी कि अंकित मूल्य कितना रहा होगा 400 रुपया रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, मेरे यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन होगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, किसी घड़ी को 10% नगद बटा देकर 450 रुपये में बेचा गया है, तो घड़ी का अंकित मूल्य निकाले। सेम टू सेम सवाल, ये 6ठा जैसा है, 6ठा और 7वां दोनों सेम सवाल है। तो मेरा यहाँ पे छूट कितना दे रहा है, यानी कि हमें अंकित मूल्य निकालना है, यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है, तो हम x मानेंगे अंकित मूल्य को, क्योंकि स्टिकर पर हमें दाम रहा होगा तो मालूम नहीं मालूम करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो इसको मानते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि अंकित मूल्य क्या होगा 100 रुपया ये होगा, और हमें इस पर छूट कितना दे रहा है 10% छूट दे रहा है, दुकानदार हमें छूट कितना दे रहा है 10%,
और छूट देने के बाद कितना रुपया हमको देना पड़ा है, 450 रुपये, यानी कि 450 दिए तो बेच दिया है, तो घड़ी का अंकित मूल्य निकाले। तो हम अंकित मूल्य को मान लिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो अंकित मूल्य पर हमें छूट दे रहा है 10%, यानी कि x घटाओ x का 10%। प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 होता है, और हमें छूट कितना दिया है, माने छूट देने के बाद 450 रुपया हो गया है। यहाँ पे काटेंगे, A0 से A0 कट गया, तो क्या बचा, x घटाओ x बटे 10 बराबर 450 हो गया, और बटे कुछ नहीं तो 1, इसका हम घटाव करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10x घटाओ x बराबर 450, तो घटेगा तो 9x होगा बटे 10 बराबर हो जाएगा 450। तो हो जाएगा 9x बराबर 450, 10 इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुना में, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि x बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 450 गुने 10, गुना में 9 इधर गए तो भाग में, तो 9 पच्चे 45 और 1 जोड़ यहाँ बैठा देंगे, यानी कि x बराबर क्या आ गया 50 गुने 10, तो x बराबर क्या आएगा 500 रुपया x का मान निकल गया। यानी कि स्टिकर का कितना मूल्य स्टिकर पर रहा होगा, 500 रुपया रहा होगा, ये मेरा आंसर निकल गया। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे क्वेश्चन 8वां नंबर को देखते हैं। मेरा यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3500 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। कितना में खरीदता है, 3500 रुपये में, यानी कि क्रय मूल्य निकल गया। क्रय मूल्य निकल गया कितना, 3500 रुपया। क्रय मूल्य 3500 रुपया हो गया, और उसे 5000 रुपये पर 25% बट्टा देकर बेच देता है। तो लाभ या हानि हुआ उसका प्रतिशत निकाले। तो उसको लाभ हुआ कि हानि, और कुछ हुआ होगा तो हमें प्रतिशत में निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सवाल को एक बार और पढ़ते हैं। कहता है 3500 रुपये में स्कूटर खरीदता है, और उस स्कूटर को 5000 रुपये यानी कि दाम बढ़ा देता है, और उस दाम पर बढ़ाए हुए दाम पर 25% छूट देता है। तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो हमें निकालना है यहाँ पे, यानी कि उसका बेचता है कितना पे, 5000 पर। प्रश्न से लिखते हैं 5000 रुपया दे दिया है दाम पे, और 5000 रुपया पे छोड़ता है कितना, 5000 का 25%। 5000 का 25% छोड़ता है, गुना 25, ये हो गया। तो देखते हैं इसका बिक्री मूल्य, ये तो बिका गया इतना में, वो बिक्री मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। तो हो जाएगा 5000 घटाओ 5000 का 25% छोड़ता है, प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 या 1/100 कर दीजिए। A0 से A0 कट गया, तो 5000 माइनस 25 पंचे 125, 1 जीरो यहाँ पे बैठाएंगे, यानी कि 1250 रुपये माइनस करता है। यानी कि हम घटाएंगे इसमें से, 0 में से 0 घटेगा 0, और 10 में से 5 घटेगा 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 घटेगा 7, ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 घटेगा 3, यानी कि 3750 रुपये मेरा विक्रय मूल्य निकल गया। यानी कि वो खरीदता है कितना में, खरीदता है 3500 रुपया में, और बेच देता है कितना, 3750 रुपया में। इसको लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। यहाँ पे लाभ कितना रुपया हो रहा है, लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तभी तो लाभ होगा। यानी कि अधिक में बेच रहा है, तो बेच कितना में रहा है, 3750 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 3500 रुपया है। तो यहाँ 3500 लिखेंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे कितना लाभ हो रहा है, यानी कि इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 250 रुपये उसको लाभ हो रहा है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100 बटे अंकित मूल्य, यानी कि जो खरीदा होगा क्रय मूल्य ये होगा। तो लाभ कितना है, 250 रुपया है, 250 गुने 100, और बटे क्रय मूल्य कितना है, 3500 रुपया में खरीदा है। यहाँ पे क्वेश्चन में 3500 रुपया में खरीदा है, तो हम नीचे पे लिखेंगे क्रय मूल्य हो गया 3500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 7 35, और 5 5 25 जीरो, यानी कि 50 बटे 7। इसको हम लाभ यानी कि पूर्णांक में इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, 1 50, यानी कि इतना प्रतिशत उसको लाभ हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन है मेरा 9 नंबर। मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यापारी की वस्तु का अंकित मूल्य
उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि अंकित मूल्य कितना रखा हुआ है, जो खरीदा है खरीदारी रेट से 25% अधिक रखा हुआ है। यदि वह अपने बिल पर यानी कि अंकित मूल्य पर ग्राहक को 10% बटा दे तो उसका लाभ बताए, यानी कि लाभ कितना वो हमें बताना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल को हम देखते हैं। यानी कि अंकित मूल्य क्या है, उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य तो मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रय मूल्य x, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया होगा, क्रय मूल्य 100 रुपया होगा, और इस क्रय मूल्य पर 25% अधिक रुपया रख दिया है 25%, तो हमें 25% अधिक इस पर हम जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्रय मूल्य का 25% अधिक, अंकित मूल्य यहाँ पे हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पर 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य x है, इस पर x का 25% अधिक है, ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। तो x प्लस x गुने 25 बटे 100, यानी कि प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है। 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा x प्लस x बटे 4। इसको हम बटा पर के घटाव करेंगे, बटा पर के जोड़ करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 लघुत्तम, तो 4x प्लस x, तो हो जाएगा 5x बटे 4, ये हो गया। यानी कि अंकित मूल्य कितना हो गया, ये हो गया, हमें अंकित मूल्य ये निकल कर आ गया। अब क्या कहता है, यदि वो अपने ग्राहक को बिल पर 10% का बट्टा दे, यानी कि अंकित मूल्य ये है, तो अंकित मूल्य पर तो वो 10% का बट्टा देगा, ये अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, तो बट्टा छूट कितना दे रहा है 10%, छूट प्रतिशत निकलते 10% दिया हुआ है, तो कितना बिकेगा, तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। जब ग्राहक को 10% छूट देगा तो विक्रय मूल्य हमें पता हो जाएगा ना, तो मेरा अंकित मूल्य है, इसी पर तो छूट देगा, तो हो जाएगा 5x बटे 4, घटाओ छूट कितना है 5x बटे 4 गुने 10%, ये मेरा छूट है। तो इसको लिखेंगे 5x बटे 4 माइनस 5x बटे 4 गुने 10, और प्रतिशत का मतलब हो गया बटा 100, ये कट गया 10 से, और इसको हम काटेंगे 5 दूना 10, ये हो गया। तो ऊपर में हो गया 5x बटे 4 माइनस x बटे 4 दूना 8, ये हो गया। तो लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा, तो 4 दूना 8 2 2 पंचे 10x माइनस क्या हो जाएगा x, यानी कि हो जाएगा घटेगा तो हो जाएगा 9x बटे 8, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया, विक्रय मूल्य 9x बटे 8 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, उसका लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य अभी हम निकाले हैं, जैसे कि हम बता देते हैं, अभी हम निकाले 9x बटे 8, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 9x बटे 8। क्रय मूल्य कितना है, यानी कि खरीदा है कितना में, खरीदा है यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे हम निकाले 100 रुपया माने हैं, तो हम x यहाँ पे घटा देंगे, और इसको हम बटा पर घटाव करेंगे तो मेरा लाभ निकल जाएगा। तो हो जाएगा तुम 8 3 9x माइनस 8x, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा x बटे 8, यानी कि ये मेरा लाभ निकल रहा है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, लाभ तो हमें x बटे 8 है, x बटे 8 और गुना 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य को हम यहाँ पे x माने हैं, तो यहाँ पे x होगा क्रय मूल्य की जगह पर, ये हो गया। तो हो जाएगा यहाँ पे x होगा, और गुना में भाग में यहाँ पे 8 है, तो नीचे आएगा तो गुना में 8 हो जाएगा, तो 8 गुने x, और ऊपर में 100 है, x से x कट गया, तो क्या निकला, इसको हम काटेंगे 4 से, काटेंगे 4 दूना 8, 4 से 25 चौका 100, और हो जाएगा कितना है, ये हो जाएगा 25 बटे 2, तो 25 बटे 2 हो जाएगा 12 दूना 24 एक 25, यानी कि इतना प्रतिशत उसको लाभ हुआ है। तो फ्रेंड चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा आगे क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, दुकानदार उस पर ग्राहक को 10% छूट देता है। अंकित मूल्य इतना है, इस पर 10% को छूट देता है दुकानदार।
10% छूट देकर भी 26% लाभ उठाता है तो उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा होगा। यानी कि खरीदारी रेट हमें पता करना है, तो हम उसको मान लेंगे, जो पता करना हो तो उसको हम मान लेते हैं। तो माना कि क्रय मूल्य उसका होगा 100 रुपया, यहाँ पे मानते हैं। माना कि क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया, क्रय मूल्य 1 है और हमें अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है 280। अंकित मूल्य दिया हुआ है 280 रुपया, ये दिया हुआ है। और अंकित मूल्य पर ग्राहक को 10% का छूट देता है, इस पर 10% का छूट देता है। छूट कितना है 10%, तो हमें इसका विक्रय मूल्य पता हो जाएगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालते हैं, यानी कि छूट देता है 10%, तो विक्रय मूल्य मेरा पता हो जाएगा यहाँ पे। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे हम निकालते हैं 280 और माइनस 280 का 10% छूट है, तो हो जाएगा 280 माइनस 280 गुने 10 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100, 10 दहाई 100 हो जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा। तो 280 हो जाएगा और माइनस 28, यानी कि 28 रुपये छूट है, तो इसको घटाते हैं। 10 में से 8 घटेगा 8, 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा और ये 7 है, 7 में से 2 घटेगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 252 रुपया में वो बेच रहा है। 252 रुपया में बेच रहा है, तो हमें क्या कहता है 252 रुपया में बेचने पर भी वो 26% का लाभ उठाता है और 252 रुपया में बेचने पर 26% का लाभ उठाता है। तो दुकानदार का हमें क्या निकालना है, हमें किस मूल्य पर खरीदा था वो निकालना है। हमें लाभ इस पर कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 26%, लाभ हो रहा है 26%। तो मेरा एक फार्मूला है, तो हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फार्मूला है, क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुने विक्रय मूल्य, ये होता है। तो हो जाएगा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 26 है और गुने विक्रय मूल्य कितना 252 रुपया है, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126 गुने 252, तो इसको दोगुना करेंगे तो 2 से होगा, यानी कि हो जाएगा 200 में 200 गुना करेंगे तो 100 में 200 गुना करेंगे तो 200 रुपया हो जाएगा, यानी कि 200 रुपया पर वो खरीदा है। यानी कि क्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया 200 रुपया। तो यहाँ पे इसको मानना नहीं है, इस पर नहीं मानेंगे तो भी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये मेरा हो गया क्रय मूल्य के फार्मूला से। क्रय मूल्य का फार्मूला होता है जब लाभ होता है तो यहाँ प्लस होता है क्रय मूल्य बराबर, अब हानि होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। माने कि अंकित मूल्य पर हमें 25% का छूट देता है और 20% का फिर भी लाभ उसको हो जाता है। यदि लाभ 60 रुपया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा और दुकानदार का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम इसको मान लेते हैं। माना कि अंकित मूल्य x, क्या मानते हैं, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, ये हो गया। और क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हम y मान लेते हैं, क्रय मूल्य को y रुपया मान लेते हैं, ये हो गया। तो हमें क्या कहता है, अंकित मूल्य 25% का छूट है, तो हमें अंकित मूल्य 25% की छूट निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे लाभ रुपया दिया हुआ 60 रुपया और लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ 20%, और हम क्रय मूल्य पर लाभ होगा यानी कि खरीदे हुए y रुपया में, तो हमें लाभ होगा क्रय मूल्य पर, तो यानी कि लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20%। तो हमें क्या निकालेंगे, इसका हम निकालते हैं, क्रय मूल्य हो गया तो इसका हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ प्रतिशत गुने क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को क्या माने y/100, ये हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ 20 और गुने y/100 हो जाएगा, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो क्या निकल कर आ गया y/5, यानी कि लाभ रुपया कितना हो रहा है y/5 रुपया लाभ हो रहा है हमको। और किताब में क्या कहता है, किताब में कहता है 60 रुपया में लाभ है, यानी कि लाभ से लाभ हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब
5 बराबर 60 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 और भाग में 5 इधर गया तो गुना में हो जाएगा। तो 6 पंजे 30 यानी कि 300 रुपया हमें y निकल कर आ गया। 300 रुपया क्या निकल कर आ गया y, यानी कि y को हम क्या माने हैं क्रय मूल। तो क्रय मूल क्या हो गया, क्रय मूल हो गया 300 रुपया, ये हो गया क्रय मूल। ये हमें निकालना था, एक आंसर हमें ये पता हो गया क्योंकि हमें कहता है दुकानदार के क्रय मूल निकाले, यानी कि दुकानदार उसे 300 रुपये में खरीद कर आया होगा। और क्वेश्चन में हमें अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि अंकित मूल्य को हम क्या माने x माने हैं और हमें एक क्रय मूल्य निकल गया 300 रुपये है ना। यहाँ पे 60 रुपया लाभ हो रहा है तो खरीदा हुआ कितना में, यानी कि 360 रुपया में 300 यानी कि 60 रुपया में बेच रहा है, 300 में बेच रहा है, 60 रुपया में लाभ हो रहा है। तो हमें इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 300 में तो खरीदा है, 60 रुपये इसको लाभ हो गया तो बेचेंगे तो लाभ इसमें जुट जाएगा। तो 360 रुपये में बेचा होगा तभी तो 60 रुपया लाभ हो रहा है। और हमें क्या कहता है अंकित मूल्य पर ये छोड़ रहा है कितना 25% छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य पर दुकानदार छूट देगा 25% का। तो अंकित मूल्य को हम x माने हैं, तो लिखते हैं पुनः प्रश्न से लिख देते हैं प्रश्न से। और हमें छूट कितना दे रहा है, छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर 25% का, ये हो गया। तो हमें छूट रुपया निकल जाए कितना बेचा है, तो विक्रय मूल्य निकाल देते हैं कितना बेचा है। तो x पर हमें छूट दे रहा है कितना 25% का, यानी कि x का 25%। तो छूट देता है कितना बिकता है, तो बिकता है 360 रुपया में बिक जाता है, बिक्री मूल्य हो गया। x माइनस x और 25% का मतलब होता है बटा 100 बराबर हो जाएगा 360 और 25 चौका 100, ये हो गया x माइनस x बटे 4 हो गया, बटे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे हो जाएगा 360। इसका हम लोग तो मिलेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और हो जाएगा 4x माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा 360, ये हो गया। इसको हम इस साइड बनाते हैं। तो 4x में से यहाँ पे x होगा, सॉरी 4x में से x घटेगा तो क्या हो जाएगा 3x बटे 4 बराबर 360। और इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो गया 120 हो गया। तो x बटे 4 बराबर 120, तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 और भाग में इधर गया तो गुना में हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 चौका 48, यानी कि 480, यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा 480 रुपया हो गया। तो फ्रेंड्स ये मेरा प्रश्न वाला 10 भी खत्म हो गया। ये भारतीय वन मैंने पूरा एक्सरसाइज हम बना दिए हैं शुरू से अंत तक। तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, कहीं समझने में दिक्कत होगा तो फ्रेंड्स रहने देते हैं। तब तक के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं, थैंक यू।